साथियों, हमारी आज की कहानी है बिना मेहनत सफलता नहीं मिलती। साथियों, मेरा आपसे निवेदन है कि आप मेरा वीडियो लाइक और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे मेरी नई नई कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। अब हम शुरू करते हैं आज की कहानी। रोहन और आरव दो दोस्त लद्दाख के एक छोटे से गांव में रहते थे। सुदूर गांव होने के कारण वहां पर कोई फैक्ट्री अथवा कारखाना नहीं था। खेती पर ही वहां का जीवन निर्भर था, जिसके कारण वहां पर बहुत ही गरीबी थी। एक दिन दोनों दोस्तों ने फैसला किया कि वे गांव छोड़कर शहर जाएंगे और वहीं कुछ काम धंधा करेंगे और कुछ पैसा कमाकर अपने परिवार की सहायता करेंगे। ऐसा सोचकर अगली सुबह वो दोनों अपना अपना रहने के लिए आवश्यक सामान बांधकर शहर के लिए निकल पड़े। चलते चलते उनके रास्ते में एक नदी पड़ी। ठंड अधिक होने के कारण नदी का पानी जम चुका था। जमी हुई नदी पे चलना आसान नहीं था। पांव फिसलने पर गहरी चोट भी लग सकती थी। इसीलिए दोनों इधर उधर देखने लगे कि शायद नदी पार करने के लिए कहीं कोई पुल हो, जिसे पार करके वह शहर की तरफ जा सके। परंतु बहुत खोजने पर भी उन्हें कोई पुल नजर नहीं आया। तब वह दोनों दोस्त निराश हो गए। आरव बोला, हमारी तो किस्मत ही खराब है। अब हम सर्दियों में शहर जा ही नहीं सकते। चलो अब वापस चलते हैं। अब गर्मियों में ही शहर के लिए निकल पाएंगे। नहीं, रोहन बोला, नदी पार करने के बाद शहर अधिक दूर नहीं है। इसीलिए हम आज और अभी शहर जाएंगे। एक बार जब सोचकर घर से निकल ही चुके हैं तो वापस जाना उचित नहीं है। ऐसा बोलकर वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। अरे तुम ये क्या कर रहे हो? पागल तो नहीं हो गए हो तुम? गिर जाओगे। आरव चिल्लाते हुए बोल ही रहा था कि तभी रोहन पैर फिसलने के कारण गिर पड़ा। कहा था ना मत जाओ, आरव झल्लाते हुए बोला। रोहन ने कोई जवाब नहीं दिया और उठकर फिर से आगे बढ़ने लगा। एक दो तीन चार पाँच और 6 कदम पे वो फिर से फिसल कर गिर पड़ा। आरव लगातार उसे मना करता रहा, रुक जाओ, मत आगे बढ़ो, गिर जाओगे, चोट लग जाएगी। परंतु रोहन आगे बढ़ता रहा। वो शुरू में 2-3 बार फिसल कर गिरा जरूर, लेकिन जल्द ही उसने बर्फ पर सावधानी से चलना सीख लिया और देखते देखते नदी पार कर चुका था। दूसरी तरफ पहुंचकर रोहन बोला, देखो आरव, मैंने नदी पार कर ली है और अब तुम्हारी बारी है। नहीं, मैं यहीं पर सुरक्षित हूँ, आरव बोला। लेकिन हमने तो साथ साथ शहर जाने का निश्चय किया था। नहीं, मैं यह नहीं कर सकता। कर नहीं सकते अथवा तुम करना नहीं चाहते, रोहन ने मन ही मन सोचा और शहर की तरफ आगे बढ़ गया। करीब 2.5 वर्ष का समय लगा। शहर में जाकर रोहन कठिन मेहनत करके अपने समय का सदुपयोग करके एक व्यापार खड़ा कर लिया और वह एक अमीर आदमी बन गया। जबकि दूसरी तरफ आरव हर कार्य को कठिन समझकर छोड़ता गया और गांव से बाहर भी ना निकला और सबसे गरीब ही रह गया। अब बस वह अपनी परिस्थितियों के लिए भगवान से शिकायत करता रहता था और यही कहता कि मेरी तो किस्मत भगवान ने खराब ही लिखी है। बस इन्हीं बातों में वह अपनी असफलता को छुपाकर अपना जीवन और समय व्यतीत करता था। साथियों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हम सबकी जिंदगी में कभी न कभी ऐसे मोड़ आ ही जाते हैं जब जमी हुई नदी के रूप में कोई बड़ी बाधा अथवा चैलेंज हमारे सामने आता है। और उस समय यदि हम खतरा उठाने का निश्चय लेते हैं और तमाम मुश्किलों, डर और असफलता के भय के बावजूद नदी पार करते हैं तो हम सफल अवश्य होते हैं। जय श्री कृष्णा साथियों।